तुम दिल की धड़कन में रहते हो। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हाँ जी, दिल के बारे में। वही दिल जिसका हम हवाला देकर किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं, लोगों से सच जान लेते हैं कि दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं? एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं? ऐसी तमाम बातें हम दिल के बारे में सुनते हैं और करते भी हैं। हम भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। सोचो, बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जिसपे न जाने कितने गाने लिखे गए, न जाने कितनी शायरियाँ बनी, न जाने कितने लिखने वालों ने गज़ल लिख डाले। जब भी इमोशन की बात आती है, रिलेशन की बात आती है या फीलिंग की बात आती है, हम दिल का जिक्र करते हैं। और जब दिल की बात होती है ना, तो लोग सच भी बोलते हैं। सोचो, बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो हमें सच का पाठ पढ़ा दे, जो हमारी विचारधारा पर, हमारी मानसिकता पर इतना इम्पैक्ट डालता है, इतना असर डालता है कि हम सच भी बोलने लगते हैं। उस ऑर्गन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। तो हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव ऑर्गन। मेसोडर्म का मतलब कुछ जर्मिनल लेयर्स होते हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जिससे हमारे पूरे टिश्यू बनते हैं, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं और ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसमें से जो हमारा हार्ट होता है ना, वो मेसोडर्म से डिराइव होता है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स। हमारे लंग्स के बीचों बीच चेस्ट के अंदर एक थोरैसिक कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारा हार्ट पाया जाता है ना। अब ये ना थोड़ा सा लेफ्ट की तरह आप देख सकते हो, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मुड़ा होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका होता है ना, ऐसे ही होता है, आप देख सकते हो। और इसकी साइज कितनी होती है? तो भाई बहुत लोग कहते हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा है, अरे उनका दिल तो बहुत छोटा है। तो क्या सच में पर्सन टू पर्सन हार्ट की साइज वेरी करती है क्या? तो जवाब है नहीं। जो ह्यूमन बीइंग की सभी लोगों की हार्ट की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। थोड़ा सा मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि जो फीमेल का हार्ट का साइज होता है ना, वो मेल के हार्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, 20 से 30 ग्राम छोटा होता है। अच्छा, इसीलिए जो लड़कियां होती हैं ना, जो महिलाएं होती हैं ना, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हैं, मुंह फुला लेती हैं, गुस्सा जाती हैं, रोने लगती हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है। अब क्या करवा, उनका दिलवा छोटा है तो माफ कर दिया करो, छोड़ दिया करो यार। हाँ हाँ, सच बात है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बात है। तो हार्ट को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट को बाहर से सुरक्षित रखने के लिए एक मेम्ब्रेनस वॉल्व होता है, डबल वॉल होता है ना। डबल वॉल का एक मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और ये डबल वॉल का होता है, तो एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। और इस आउटर एंड इनर पेरिकार्डियम के बीच एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि यदि उसकी मेम्ब्रेन को, उसकी कवरिंग को यदि हम पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, तो उसके अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड ऑब्वियसली पेरिकार्डियल फ्लूइड है कि नहीं। तो इसकी मेम्ब्रेन हो गई पेरिकार्डियम, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है ना, पेरिकार्डियम हो गया। और इसके अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड क्या हो गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। अब हार्ट के कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट के कुल 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रिया होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं और ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, है ना। और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि जस्ट बिलो दी एट्रिया होते हैं और ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं। 2 एट्रिया ऊपर की तरफ छोटे छोटे और 2 वेंट्रिकल नीचे की तरफ जो बड़े बड़े होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर साइज दैट इज कॉल्ड एट्रिया एंड 2 रिलेटिवली लार्जर देन एट्रिया दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल, और ये एट्रिया के नीचे होते हैं। अब इन चारों चैम्बर को मैंने थोड़ा सेपरेट करके बना लिया एक डायग्राम, और ये सिर्फ समझने के लिए है। ऑल्दो रियल स्ट्रक्चर तो हार्ट का ये है, रियल डायग्राम ये है, लेकिन यहाँ पर सारे वॉल्स, सारी ओपनिंग, सारी सेपरेटिंग बाउंड्री अच्छे से विजिबल नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए, सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना ना।
यहाँ पर 2 एट्रिया भी है, 2 वेंट्रिकल भी है नीचे, है ना। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी भी देख सकते हो, एओर्टा भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो इन दोनों एट्रिया को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों एट्रिया को अलग अलग रखने के लिए एक सेपरेटिंग बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इन दोनों एट्रिया को अलग अलग करने वाली बाउंड्री, सेपरेटिंग बाउंड्री क्या होगी? इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इंटर एट्रियल सेप्टम क्यों बोला? क्योंकि दो के बीच में बात कर रहे हैं। जब हम दो के बीच में बात करते हैं ना, तो हम टर्म यूज करते हैं इंटर। लेकिन जब हम एक ही स्ट्रक्चर के बीच, एक ही बॉडी के बीच हम बात करते हैं ना, तो हम टर्म यूज करते हैं इंट्रा। तो यहाँ हम दो एट्रिया को सेपरेट कर रहे हैं, दो एट्रिया को अलग अलग कर रहे हैं, तो हम टर्म यूज करेंगे इंटर। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंटर एट्रियल सेप्टम, आप समझ लेना। और ये थीन होते हैं, ये सेप्टम जो होते हैं ना, थोड़े थीन होते हैं और मस्कुलर होते हैं। ठीक उसी प्रकार वेंट्रिकल को भी सेपरेट करने के लिए, वेंट्रिकल को भी अलग अलग रखने के लिए एक सेपरेटिंग बाउंड्री होती है, एक सेप्टम होता है जिसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। भाई एट्रिया था तो इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल है तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, सिंपल है। बस एक अंतर होता है वेंट्रिकल में कि वेंट्रिकल की जो बाउंड्री होती है ना, वेंट्रिकल्स के जो सेप्टम होते हैं ना, वो थोड़े ठीक होते हैं, एट्रियल सेप्टम से थोड़े ठीक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना होता है। अब ब्लड तो एट्रिया भी पंप करता है, लेकिन जब एट्रिया ब्लड को पंप करता है ना, तो ब्लड सिंपली वेंट्रिकल्स के अंदर आते हैं, तो उस ब्लड को ज़्यादा दूरी तय करना नहीं होता है ना। लेकिन जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं ना, तो उस ब्लड को बहुत दूर तक जाना होता है, बॉडी के हर एक आर्गन तक, बॉडी के हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक जाना होता है। इसलिए उसको प्रेशर ज़्यादा लगाना होता है। भाई दूरी ज़्यादा तय करना है तो प्रेशर भी तो ज़्यादा लगाना होगा। अब प्रेशर ज़्यादा लगाना होगा तो उस वाल को मजबूत होना जरूरी है कि नहीं, ताकि प्रेशर ज़्यादा लगाए तो वाल्स मजबूती रहे, वाल्स फटे ना, इसलिए वो थोड़े मजबूत होते हैं, है ना। अब सेम साइड की एट्रिया एंड सेम साइड की वेंट्रिकल को भी सेपरेट करने के लिए, इनको भी अलग अलग रखने के लिए एक सेप्टम होता है, एक सेपरेटिंग बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। भाई एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए हो गया एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, है ना। और ये फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, और ये भी ठीक होते हैं, और ये दोनों साइड होते हैं। राइट साइड के एट्रिया राइट साइड के वेंट्रिकल के भी बीच होंगे, और लेफ्ट साइड के एट्रिया एंड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के भी बीच होंगे। अब इन एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के बीच एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है, जिसके थ्रू सेम साइड की एट्रिया एंड सेम साइड की वेंट्रिकल आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं, ताकि ब्लड एट्रिया से आए तो वेंट्रिकल में इजीली आ सके। भाई एट्रिया को ब्लड को पंप करना है वेंट्रिकल के अंदर, तो कोई तो एक रास्ता चाहिए ब्लड को जाने के लिए वेंट्रिकल के अंदर। तो रास्ता हमें कहाँ से मिलता है? इस ओपनिंग के थ्रू मिलता है। इसी ओपनिंग के थ्रू सेम साइड के एट्रिया एंड सेम साइड के वेंट्रिकल आपस में जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। और ये दोनों साइड होता है, ये ओपनिंग राइट साइड के एट्रिया राइट साइड के वेंट्रिकल के भी बीच होगा, और लेफ्ट साइड के एट्रिया एंड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के भी बीच होगा। अब इस ओपनिंग को गाइड करने के लिए, इस ओपनिंग को ओपन एंड क्लोज करने के लिए एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड के एट्रिया एंड राइट साइड के वेंट्रिकल के बीच होगा, और बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व लेफ्ट साइड के एट्रिया एंड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के बीच होगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना आप। राइट साइड के एट्रिया राइट साइड के वेंट्रिकल के बीच जब वो वाल्व होगा तो उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड के एट्रिया लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के बीच जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को कवर करने वाले जो वाल्व होंगे उसे हम बोलेंगे बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि जब ब्लड एट्रिया से आता है तो वो कहाँ पर जाता है? वो सिंपली वेंट्रिकल के अंदर जाता है। भाई जब एट्रिया ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड सिंपली वेंट्रिकल के अंदर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एट्रिया की जो ओपनिंग है वो होती है वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन जब ब्लड वेंट्रिकल में आ जाते हैं, तो जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कहाँ पर जाता है? वो ओपनिंग कहाँ पर खुलती है? वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ पर जाकर खुलती है? एट्रिया की ओपनिंग तो हम समझ गए कि वेंट्रिकल के अंदर होती है, लेकिन वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ पर होती है? तो होती है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के अंदर। राइट साइड का जो वेंट्रिकल होगा ना, जब वो ब्लड को पंप करेगा तो वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, लेकिन जब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है ना, तो एओर्टा के अंदर जाता है। आप देख सकते हो द
opening of right side ventricle and left side ventricle open into the pulmonary artery and aorta respectively। और इस पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं सेमील्यूनर वाल्व, है ना। ये वाल्व क्या करता है, इस ओपनिंग को गाइड करता है। पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच, दोनों के बीच ये वाल्व ओपनिंग को गाइड करता है। अब वाल्व हमने बहुत पढ़ लिए। हमने राइट साइड की एट्रिया, राइट साइड के वेंट्रिकल, हमने ट्राइकस्पिड वाल्व देखा। लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइड के एट्रिया, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के बीच हमने बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व देखा। और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच हम सेमील्यूनर वाल्व देख रहे हैं। तो वाल्व तो हमने बहुत जगह देख लिए। इस वाल्व का काम क्या होता है भाई? इस वाल्व का काम होता है ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना, कि ब्लड एट्रिया से आया तो वेंट्रिकल में जाए, ब्लड एट्रिया से आया तो वेंट्रिकल में जाए, वेंट्रिकल से आया तो पल्मोनरी आर्टरी में जाए या फिर एओर्टा के अंदर जाए। ब्लड का कोई बैक फ्लो ना हो कि ब्लड इधर उधर मनमान घूमने लगे, इधर उधर बहने लगे। एट्रिया से आया तो वेंट्रिकल में आकर बैठ गया। अगर बोले नहीं नहीं अब तो हम फिर एट्रिया में जाएंगे, तो वहाँ तुम्हारे ससुरो बैठल हैं, वाल्व वहाँ पर बैठे हैं, वो भी बोल रहे हैं बेटा थारी मनमानी ना चले दो, मैं किधर जाओगे, है ना। तो वाल्व्स जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आते हैं ना, तो वाल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड फिर से रिटर्न ना होने लगे एट्रिया के अंदर। दिस वाल्व allow the flow of blood only in one direction from atria to ventricle and from ventricle to pulmonary artery and aorta respectively। तो इस वाल्व का काम यही होता है ना। अब सारी चीज़ें तो पढ़ ली हमने, कुछ बचा है यस ए नोट, ए बी नोट, है ना। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, हार्ट बीट जब करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ठीक है, आप इस लेक्चर को क्लियरली आप अगर देखे होगे, अच्छे से समझे होगे, तो आगे का लेक्चर जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।